हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय फ्रिंज के बाद कौन सी पहली बैगनी फ्रिंज 400 नैनोमीटर वहीं बनेगी जहां कोई लाल फ्रिंज 700 नैनोमीटर बन रही है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण फ्रिंजें। तो मालूम है कि श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर जो केंद्रीय फ्रिंज होता है, केंद्रीय फ्रिंज ये श्वेत ही बनता है। इसका अर्थ है कि वहां सभी रंग के दीप्त फ्रिंजें बनती हैं, अर्थात उस स्थान पर बैगनी प्रकाश का भी दीप्त फ्रिंज बन रहा है और लाल प्रकाश का भी। इस केंद्रीय फ्रिंज जो श्वेत होता है कि दोनों तरफ रंगीन फ्रिंजें हमको मिलती हैं जिनका क्रम बैगनी से लाल होता है। तो ऐसे ही किसी विशेष तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अर्थात लैम्डा तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का एनवा फ्रिंज का केंद्रीय बिंदु से दूरी ये बराबर होता है एन लैम्डा डी बटा डी, जहाँ एन तो फ्रिंज का नंबर है, फ्रिंज की संख्या है, लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, ये हमने यहाँ पर स्पष्ट कर चुके हैं। कैपिटल डी पर्दे की दूरी है और स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो यहाँ हमें प्रश्न में दिया गया है कि बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य इसे हम लैम्डा 1 कहें तो बराबर दिया है 400 नैनोमीटर और साथ ही दिया है लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लैम्डा 2 बराबर दिया है 700 नैनोमीटर। तो माना बैगनी प्रकाश का N1वां फ्रिंज लाल प्रकाश के N2वां फ्रिंज के, ये फ्रिंज है, फ्रिंज के संपाती है, अर्थात दोनों एक ही जगह बने हैं। तो बैगनी प्रकाश का N1वां फ्रिंज की जो दूरी होगी वह हो जाएगा N1 लैम्डा 1 डी बटा डी। इसी प्रकार लाल प्रकाश के N2वां फ्रिंज की जो दूरी होगी ये होगा N2 लैम्डा 2 डी बटा डी। तो कैपिटल डी स्मॉल डी तो दोनों तरफ से कट जाएंगे, तो हमको मिल रहा है N1 बटा N2 बराबर लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 मान रख दें तो हमको N1 N2 का अनुपात मिल रहा है 700 बटा 400 नैनोमीटर में, अर्थात 7/4, और इसलिए N1 बराबर 7 और N2 बराबर 4।
समपाती हैं। इसका अर्थ हुआ कि बैंगनी प्रकाश का 7वां फ्रिंज और लाल प्रकाश का 4था फ्रिंज ये पर्दे पर बिल्कुल एक ही जगह बनेंगे और इसलिए बैंगनी प्रकाश का 7वां फ्रिंज वही बनेगा जहां लाल प्रकाश का फ्रिंज बनता है। और इसलिए उत्तर हमारा हो गया। हमको बैंगनी प्रकाश के फ्रिंज की संख्या पूछा था, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 7वां। और यही इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।